Hi kids, how are you all? I hope you all must be fine. ऑलरेडी मैंने चैप्टर 10 के 2 वीडियोज़ आपने देख लिए होंगे, राइट? फर्स्ट वॉज ऑफ हार्ड वर्ड्स एंड सेकेंड वॉज ऑफ चैप्टर एक्सप्लेनेशन, जिसमें मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया था. ओके, नाउ इन दिस वीडियो आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन यू द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द answer these questions. Answer these questions you have to write in your classwork notebook. आपको अपने classwork notebooks में लिखने हैं. ठीक है. Question 1 is who lives in the banyan tree? Question 1 क्या है? Who lives in the banyan tree? banyan tree में कौन रहता था? Answer is many birds live in the banyan tree. Answer क्या है? Many birds live in the banyan tree. banyan tree में बहुत सारे birds रहते थे. ठीक है. Now next question 2. Question 2 is where does the man throw the grains of rice? Where does the man throw the grains of rice? लोगों ने उस लोगों ने ग्रेन्स जो राइस के दाने थे वो कहाँ गिराए थे? उस मैन ने, जो वहाँ पे इंसान खड़ा था, उसने ग्रेन्स ऑफ राइस यानी चावल के दाने उसने कहाँ गिराए थे, कहाँ थ्रो किए थे? आंसर इज द मैन थ्रोज द ग्रेन्स ऑफ राइस अंडर द banyan tree. The man throws the grains of राइस अंडर द banyan tree. तो उस मैन ने चावल के दाने थे वो banyan tree में गिराए थे. ठीक है, banyan tree था ना, उसके नीचे वहाँ पे उसने जो चावल के दाने थे वो गिराए थे. तो where does the man throw the grains of rice? तो आंसर इज the man throws the grains of rice under the banyan tree. ठीक है. चलो नेक्स्ट इट इज क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन 3 क्या है? व्हाट डज द मैन थ्रो ओवर द डव्स? व्हाट डज द मैन थ्रो ओवर द डव्स? डव्स के ऊपर मैन ने क्या फेंका? उस जो आदमी वहाँ खड़ा था उसने डव के ऊपर क्या फेंका था? तो द मैन थ्रोज अ नेट ओवर द डव्स. जो मैन खड़ा था वहाँ उसने डव्स के ऊपर नेट थ्रो किया था. ठीक है, नेट जाल जो भी था ना वो उसके ऊपर डाला था. द मैन थ्रोज अ नेट ओवर द डव्स. ओके, नेक्स्ट इट इज क्वेश्चन नंबर 4. वेयर डज द लीडर ऑफ द डव्स वांट टू फ्लाई टू द माउस? व्हाई डज द लीडर ऑफ द डव्स वांट टू फ्लाई टू द माउस? जो लीडर था, डव्स का जो लीडर था ना, वो माउस के वहाँ पे फ्लाई करके क्यों जाना चाहता था? वाई डज द लीडर ऑफ द डव्स वांट टू फ्लाई टू द माउस? फ्लाई करके वो लोग माउस के पास क्यों जाना चाहता था? तो आंसर इज द माउस इज देयर फ्रेंड एंड will help them. The mouse is their friend and will help them. माउस उनका दोस्त था और वो उनकी हेल्प करेगा, इसीलिए वो लोग वहाँ जाना चाहते थे. The mouse is their friend and will help them. माउस उनका दोस्त था और वो उन्हें हेल्प करेगा, इसीलिए वो लोग वहाँ जाना चाहते थे. ठीक है. Okay, now question A, answer these questions. This already मैंने आपको क्लासवर्क नोटबुक में एक्सप्लेन कर दिया. ठीक है, कैसे आपको लिखना है वो मैंने आपको समझा दिया है. ओके, now we will start with question B, that is say who said these words, circle the correct word. यहाँ पे कुछ words दिए हैं, ये किसने बोले हैं उसके ऊपर आपको सर्कल करना है. ठीक है, जो करेक्ट वर्ड्स है, जो करेक्ट ऑप्शन है उसके ऊपर आपको सर्कल लगाना है. what a lot of birds. तो ये वर्ड्स किसने बोले थे कि कितने सारे बर्ड्स हैं?
लीडर्स ऑफ द डव्स, द माउस, लास्ट इज द हंटर। तो राइट आंसर इज द हंटर। हंटर ने ये वर्ड्स बोले थे, इसलिए यहाँ पे आपको सर्कल करना है, ठीक है। ऑफ कोर्स आई विल, ये वर्ड्स कौन बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं करूँगा। ऑल द डव्स, द हंटर एंड लास्ट इज द माउस। तो राइट आंसर इज द माउस। माउस ये बोलता है ना, जब डव का लीडर होता है वो उन्हें बोलता है कि आप मुझे हेल्प करोगे, आप हमारे लिए ये नेट काट के दोगे, तो माउस बोलता है तब यस ऑफ कोर्स आई विल, मैं आपकी हेल्प करूँगा, राइट। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज सी, थिंक एंड आंसर। What kind of a bird do you think the leader of the dove is? Choose two words from below. जो बर्ड का लीडर था वो कैसा था, इस नीचे जो हमें वर्ड्स दिए हैं उसमें से दो वर्ड्स हमें चूज करने हैं, ठीक है। फर्स्ट इज स्कैर्ड, देन इट इज वाइज, ब्रेव एंड एंग्री। तो 4 वर्ड्स दिए हैं इसमें। राइट ऑप्शन क्या है इसमें? वाइज एंड ब्रेव। ना वो गुस्सा हुआ था, एंग्री मतलब गुस्सा होना, और स्कैर्ड मतलब डरना। तो उसका जो लीडर था वो वाइज और ब्रेव था, मतलब वाइज मतलब होशियार और ब्रेव यानी मतलब इंटेलिजेंट, ठीक है। तो वो वाइज भी था एंड ब्रेव भी था, ठीक है। तो इन दोनों वर्ड्स में आपको सर्कल करने हैं, ठीक है। द वर्ड्स ऑफ द लीडर वॉज ब्रेव एंड वाइज। चलो नेक्स्ट इज ग्रामर पोर्शन। Read these sentences. A man sees the tree. The mouse bites the net. The words sees and bites tell us what someone or something does. We use verb plus s or verb plus es with one person or थिंग्स। जब भी कोई एक पर्सन या एक चीज़ या एक एनिमल के बारे में बात करते हैं तो वर्ब के पीछे हम एस ऐड करते हैं, ठीक है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन और थिंग, तब हम वर्ब के पीछे एस या तो ई एस ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉचेज टेलीविजन, शी स्पीक्स इंग्लिश, राइट। तो यहाँ पे ही एंड शी सिंगल है ना, ही इज यूज्ड फॉर अ सिंगल boy and she is used for a single girl, right? That's why यहाँ पे जो verb है उसके पीछे es and s ऐड किया है, okay? Next is look at this table. I walk, sit, eat, play. You walk, sit, eat, play. He, she, it walks, sits, eats and plays. तो यहाँ पे हम जब प्रोनाउन ही, शी, इट यूज़ होता है तो उसके साथ वर्ब के पीछे एस या ई एस ऐड होता है। बट आई और यू प्रोनाउन जब यूज़ होता है तो उसके साथ वर्ब जो होता है उसमें कुछ ऐड नहीं होता, ना एस ऐड होता है ना ई एस ऐड होता है, ठीक है। विथ आई एंड यू वर्ब वाला जो वर्ड है वो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ओके। उसमें ना एस ना ई एस ऐड होगा, ठीक है। चलो next is underline the verbs. The cat chases the mouse. तो यहाँ पे verb क्या है? chases. The cat chases the mouse. cat है वो mouse को पकड़ रही है, chase कर रही है, तो chases is the verb. The cow eats grass. cow है वो grass खा रही है, तो eats is a verb, तो उसके नीचे आपको underline करना है। Sumi walks fast. तो सुमी फास्ट चलती है, राइट। तो वॉक्स इज द वर्ब, तो उसके नीचे आपको अंडरलाइन करना है। रवि जंप्स इनटू द वॉल, पुल। रवि जंप्स इनटू द पुल, तो रवि है वो पुल में जंप करता है, तो यहाँ पे वर्ब क्या है? जंप्स, तो जंप्स के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। माई गोल्ड फिश स्विम्स इन द बाउल। माई गोल्ड फिश स्विम्स इन द बाउल, उसकी गोल्ड फिश है वो बाउल में स्विम कर रही है, तो योर वर्ब इज स्विम्स, तो उसके नीचे आपको अंडरलाइन करना है। लास्ट इज सौरभ लाइक्स बिरयानी।
सौरभ को बिरयानी बहुत पसंद है। योर वर्ब इज लाइक्स, तो लाइक्स के नीचे आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इट वुड बी वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में आपको क्या करना है? रीड दीज सेंटेंसेस। द मैन कैचेस द बर्ड्स, ही इज अ हंटर। तो द मैन कैचेस द बर्ड्स, जो बर्ड्स को कैच करता है, बर्ड्स या एनिमल्स को कैच करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? हंटर कहते हैं, ठीक है। तो ही इज अ हंटर। सिमिलरली हमें क्या करना है? हु आर दिस मैन, कंप्लीट दीज वर्ड्स। तो यहाँ पे हमें क्लू दिया है, उससे हमें पहचानना है कि ये इंसान कौन है, और यहाँ पे जो वर्ड दिया है उन्हें हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। अ पर्सन हु मेंड्स आवर शूज़, यानी जो हमारे शूज़ बनाता है। अ पर्सन हु मेंड्स आवर शूज़, उसे हम क्या कहते हैं? कॉबलर, COBBLER, कॉबलर। अ पर्सन हु मेंड्स आवर शूज़, उसे हम क्या कहते हैं? कॉबलर कहते हैं, ठीक है। अ पर्सन हु मेक्स क्लोथ्स, अ पर्सन हु मेक्स क्लोथ्स, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? टेलर, TAILOR, टेलर, TAILOR, टेलर। यानी जो इंसान हमारे कपड़े बनाता है उन्हें हम कहते हैं टेलर। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु टीचेस। अ पर्सन हु टीचेस, हमें जो पढ़ाता है। अ पर्सन हु टीचेस, हमें कौन पढ़ाता है? तो दैट इज टीचर, TEACHER, टीचर। अ पर्सन हु टीचेस, उन्हें हम कहते हैं टीचर, TEACHER, टीचर, ठीक है। अ पर्सन हु कैचेस बैड पीपल, अ पर्सन हु कैचेस बैड पीपल, जो बुरे इंसानों को पकड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पुलिस, POLICE, पुलिस, POLICE, पुलिस, ठीक है। अ पर्सन हु कैचेस बैड पीपल, तो आंसर इज पुलिस। देन इट इज अ पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ सिक पीपल। अ पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ सिक पीपल, ऐसा आदमी जो बीमार लोगों को हेल्प करता है। सिक यानी बीमार, तो कौन हेल्प करता है हमें? कौन केयर करता है हमारी? डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर। अ पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ सिक पीपल इज कॉल्ड डॉक्टर। जो बीमार लोगों की हेल्प करता है उन्हें हम डॉक्टर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज पंक्चुएशंस। तो पंक्चुएशंस क्या होते हैं? ऑलवेज कंप्लीट अ सेंटेंस विथ अ फुल स्टॉप। तो यहाँ जो आपको डॉट दिख रहा है उसे हम कहते हैं फुल स्टॉप, तो उसे हम पंक्चुएशन मार्क्स में भी आता है, ठीक है। तो हमेशा हमें सेंटेंस जब ख़त्म होता है, एक सेंटेंस फिनिश होता है, उसके बाद हमें फुल स्टॉप लगाना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल इज दिस इज़ अ बैनियन ट्री, ये एक बैनियन ट्री है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस फिनिश होता है, उसके बाद क्या है? फुल स्टॉप है, ठीक है। सिमिलरली आपको जब भी सेंटेंस फिनिश होता है तो उसके पीछे आपको फुल स्टॉप लगाना है। नाउ रीड दीज सेंटेंसेस, प्लेस फुल स्टॉप्स एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंसेस। तो यहाँ पे नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, उन्हें पढ़ना है, और जब एक सेंटेंस फिनिश होता है तो उसके पीछे आपको फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है। जैसे माई कैट इज़ बिग, तो यहाँ पे सेंटेंस फिनिश होता है तो यहाँ पे आपको फुल स्टॉप लगाना है, आपको भी फुल स्टॉप करना है, ठीक है। हर नेम इज़ टफ़ी, उसका नाम टफ़ी है, तो यहाँ पे भी आप टफ़ी के बाद एक फुल स्टॉप लगाओगे, ठीक है। देन इट इज़ शी वेट्स फॉर मी टू कम होम फ्रॉम स्कूल एवरी डे। शी वेट्स फॉर मी टू कम होम फ्रॉम स्कूल एवरी डे, उसके बाद भी एक फुल स्टॉप आएगा कि वो मेरे लिए वेट करता है, जब मैं स्कूल से आता हूँ तो वो मेरे लिए घर पे वेट करती है। देन शी रन्स टू मी, और जब मैं आता हूँ तो वो मेरी तरफ दौड़ के आती है, राइट। तो आफ्टर मी भी यहाँ पे एक फुल स्टॉप आएगा, ठीक है। शी वॉन्ट्स मी टू प्ले विथ हर, वो चाहती है कि मैं उसके साथ खेलूँ, तो यहाँ पे सेंटेंस फिनिश होता है तो वहाँ पे भी आपको एक फुल स्टॉप लगाना है। टफ़ी लव्स मी एंड आई लव
टफ़ी। तो यहाँ पे भी सेंटेंस फिनिश, तो यहाँ पे आपको एक फुल स्टॉप लगाना है। टफ़ी मुझसे प्यार करता है और मैं भी टफ़ी से प्यार करती हूँ। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे फुल स्टॉप, सेंटेंस फिनिश होने के बाद आपको फुल स्टॉप लगाने हैं। नेक्स्ट इट इज राइटिंग पार्ट। Aditi is talking about her family. Complete these sentences. Use the words from the box. अदिति है वो अपने फैमिली के बारे में बता रही है। नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, विद द हेल्प ऑफ द बॉक्स हमें वो कंप्लीट करने हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है फादर अरुण राव अ पायलट, मदर स्मिता राव अ डॉक्टर, ग्रैंडमदर उषा कामत अ टीचर, ब्रदर अजय राव अ क्रिकेट प्लेयर। ठीक है, तो ये उसकी फैमिली के बारे में, उसके फादर का नेम, उसका उनका प्रोफेशन, मदर का नेम, उनका प्रोफेशन, फिर ग्रैंडमदर का नेम, उनका भी प्रोफेशन दिया है, और देन लास्ट में ब्रदर है, उसका नेम और उसका प्रोफेशन दिया है। ठीक है, ओके। आई एम अदिति, मैं अदिति हूँ। दिस इज़ माई फैमिली, ये मेरी फैमिली है। दिस इज़ माई डैश, His name is अरुण राव, he is a pilot। तो अरुण राव किसका नाम था? उसके फादर का, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फादर, ये मेरे फादर है, उनका नेम अरुण राव है और वो एक पायलट है। देन इट इज माई डैश इज स्मिता राव। तो स्मिता राव कौन है? उसकी मदर है, तो यहाँ पे आएगा मदर। माई मदर इज स्मिता राव, शी इज़ अ डॉक्टर। दिस इज माई डैश, हर नेम इज उषा कामत, शी इज़ अ टीचर। तो यहाँ पे उषा कामत इज ग्रैंड मदर, तो यहाँ पे हम ग्रैंड मदर लिखेंगे एंड वो एक टीचर भी है। ठीक है, दिस इज़ माई डैश अजय राव। तो अजय राव इज ब्रदर, तो यहाँ पे आएगा ब्रदर। दिस इज़ माई ब्रदर अजय राव, ही इज़ अ क्रिकेट प्लेयर, वो एक क्रिकेट प्लेयर है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आपको बॉक्स का हेल्प लेके यहाँ पे जो सेंटेंसेस है उन्हें कंप्लीट करना है। ओके, तो हियर योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड। ओके, तो आपको पूरा एक्सरसाइज आपको अपनी टेक्स्ट बुक में जैसे मैंने फिनिश किया है वैसे ही आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।